क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि डर हमारे जीवन में क्यों इतना गहरा उतरता है? यह डर सिर्फ वही चीज नहीं होती जो सामने दिखाई देती है, जैसे अंधेरी गली या ऊंचाई पर खड़ा होना। डर कभी कभी वह अदृश्य ताकत बन जाता है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों को रोक देता है। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी नए काम को शुरू करने से पहले अपने मन में क्या होगा अगर की गहराई में खो जाने के कारण पीछे हट गए हैं? क्या यह डर सच में वास्तविक था या सिर्फ आपकी सोच का एक खेल था? सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हों, आपका दिल तेज धड़क रहा होता है, हाथों में पसीना आ जाता है और दिमाग हर छोटी गलती के बारे में चेतावनी दे रहा होता है। यह सब कुछ आपके मन की सोच का नतीजा है। वास्तविक खतरा शायद उतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन आपका मन उसे इतना बढ़ा देता है कि आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। यही डर का जाल है। हम सभी ने कभी न कभी रात में अकेले घर में रहकर अजीब सी आवाजों से डर महसूस किया है। अचानक दरवाजे के खटखटाने, खिड़की के बाहर हवा की सरसराहट या छत पर किसी चीज के गिरने की आवाज, यह सब हमें डराता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यह डर वस्तुतः उन आवाजों का नहीं, बल्कि आपकी कल्पना का है। आपका दिमाग उन आवाजों को बड़ा कर देता है, उन्हें किसी खतरे के रूप में पेश करता है, और यही सोच डर को जन्म देती है। कभी कभी डर का कारण केवल अतीत की यादें भी होती हैं। सोचिए, अगर आपने पहले किसी काम में असफलता का सामना किया है, तो अगली बार उसी तरह के काम को करने से पहले आपका मन खुद ही चेतावनी देने लगता है। आप अपने आप से कहते हैं कि यह फिर से गलत हो सकता है, और यही डर आपको रोक देता है। लेकिन अगर आप सच में ध्यान से देखें तो यह डर केवल पिछले अनुभवों की एक प्रतिकृति है, और वर्तमान में उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह डर न केवल व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और सपनों को भी रोकता है। कितनी बार हम किसी नए रिश्ते या दोस्ती में कदम रखने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम चोट खा सकते हैं। कितनी बार हमने अपने सपनों को सच में बदलने से डर के कारण टाल दिया। डर हमेशा हमारे दिमाग की उस चीज से जुड़ा होता है जिसे हम जानते हैं, जिसे हमने पहले देखा या महसूस किया है। यही कारण है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब तक आप अपने विचारों के जाल में फंसे रहेंगे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर निर्णय को सिर्फ डर की नजर से देखते रहें, तो आपके जीवन की पूरी संभावनाएं कैसे सीमित हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उस डर को समझने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें बिना प्रतिक्रिया दिए, तो आप पाएंगे कि डर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह समझने की प्रक्रिया है कि डर वास्तविक नहीं है, बल्कि हमारे मन की रचना है। आपने कभी ध्यान से महसूस किया है कि जब आप सच में किसी चीज पर फोकस करते हैं और उसे पूरी तरह समझते हैं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। जैसे किसी अंधेरी गली से गुजरते समय अगर आप हर कदम पर सोचें कि शायद कुछ गलत हो सकता है, तो डर लगातार बढ़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने कदमों और हर सांस पर ध्यान दें, बिना अनुमान लगाए, तो डर लगभग गायब हो जाता है। यही शक्ति है सच की समझ की, और यही पहली सीढ़ी है स्वतंत्रता की ओर। इसलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि आपका डर केवल आपके सोच का परिणाम है? क्या आप तैयार हैं इसे समझने और उससे मुक्त होने की कोशिश करने के लिए? क्योंकि जब आप अपने डर को पहचानते हैं और उसे समझते हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र हो सकते हैं। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में डर हमें कितने तरीके से रोकता है। हम इसे शायद महसूस भी नहीं करते, लेकिन यह हर छोटे बड़े फैसले में छिपा होता है। जैसे मान लीजिए, आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, दिमाग हर संभव नकारात्मक स्थिति के बारे में सोच रहा है। आप अपने आप से कह रहे हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और अचानक वही डर आपको कदम बढ़ाने से रोक देता है। या फिर सोचिए, अगर आप किसी नई जगह यात्रा करने जा रहे हैं, वहां का परिवेश अलग है, लोग नए हैं, और आप अनजाने में यह सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो सकता है। डर की यह छोटी सी आग आपके उत्साह को धीरे धीरे बुझा देती है, और फिर आप अपने आप को बताते हैं कि अगली बार बेहतर तैयारी करेंगे, लेकिन उस अवसर को खो दिया।
हमारे जीवन में डर सिर्फ बड़े निर्णयों तक ही सीमित नहीं है। ये हर दिन की छोटी छोटी चीजों में भी काम करता है, जैसे रात में अकेले घर में रहना, अचानक खिड़की की सरसराहट या दरवाजे का खटखटाना हमें डराता है। हकीकत में यह सिर्फ हवा की आवाज या कोई छोटी चीज होती है, लेकिन हमारा मन उसे खतरे के रूप में पेश कर देता है। यही सोच डर का जाल बनाती है। हमारे डर का एक और बड़ा स्रोत है अतीत का अनुभव। सोचिए, अगर किसी ने आपको पहले कभी धोखा दिया हो, तो अगली बार जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है, आपका मन स्वचालित रूप से चेतावनी देने लगता है, शायद फिर वही हो जाएगा। और फिर आप बिना पूरी तरह अनुभव किए खुद को पीछे खींच लेते हैं। यह डर वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं का मिश्रण है। इसी तरह हम डर को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं हमेशा डरता हूं, या मुझे यह करना पसंद नहीं है क्योंकि डर लगता है। लेकिन असल में डर हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि सीमित करता है। यह हमारी सोच का परिणाम है, और जब तक हम इसे समझते नहीं, यह हमारे निर्णयों और जीवन की संभावनाओं पर हावी रहता है। सोचिए, अगर हम अपनी सोच पर ध्यान दें, अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि डर केवल हमारी कल्पना है, तो धीरे धीरे हम इसे अलग पहचान सकते हैं, जैसे आप किसी ऊंचाई से नीचे झांक रहे हों। अगर आप सिर्फ महसूस करें कि आपके पैरों के नीचे जमीन है और आप सुरक्षित हैं, बिना क्या होगा अगर गिर गया सोचने के, तो डर अपने आप कम हो जाएगा। यही तरीका है जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप सोच को समझते हैं, डर अपने आप खत्म होने लगता है। और यह केवल थ्योरी नहीं है। कई अध्ययन बताते हैं कि डर और चिंता हमारे दिमाग में सक्रिय सोच और संभावित परिणामों की वजह से पैदा होते हैं, न कि वास्तविक खतरे से। यानी डर का मूल हमेशा हमारी सोच में छिपा होता है, और जब हम सच में वर्तमान में रहते हैं, केवल अपने अनुभव को देख रहे होते हैं, तो डर अपने आप गायब होने लगता है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि डर आपके निर्णयों को रोक रहा है, बस एक कदम पीछे हटाइए और देखें, क्या यह डर वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ आपकी सोच का खेल है। यह समझने की शुरुआत है, पहला छोटा कदम डर को समझने और उससे मुक्त होने की ओर। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तक आप अपने विचारों के जाल में फंसे रहेंगे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि स्वतंत्रता बाहर की चीज है, पैसे, नौकरी, रिश्ते, जगह, लेकिन असली स्वतंत्रता भीतर की होती है। हमारे भीतर की सोच और डर जितना सीमित है, हमारी दुनिया उतनी ही सीमित हो जाती है। एक बार कृष्णमूर्ति के पास एक व्यक्ति आया और पूछा, डर से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। उनका जवाब बहुत साधारण लेकिन गहरा था, डर का मूल केवल सोच है। सोच को समझो और डर खुद खत्म हो जाएगा। सोचिए, यह कितना सरल और कठिन दोनों है। सरल इसलिए कि डर को खत्म करने के लिए आपको कोई बाहरी चीज बदलने की जरूरत नहीं है। कठिन इसलिए कि हमारी सोच इतनी आदत बन चुकी है कि हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं। हर डर, हर चिंता, हर असफलता का डर सभी हमारी सोच की उपज है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमें डर को मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। जैसे आप एक पेड़ को देख रहे हो, आप उसे काटने की कोशिश नहीं करते, आप बस देखते हैं, उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां। उसी तरह डर को भी सिर्फ देखना है, समझना है कि यह कहां से आया है, क्यों पैदा हुआ है। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है, हाथ कांप रहे हैं। यह शारीरिक प्रतिक्रिया है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही डर हमारी सोच से और भी बड़ा बन जाता है। हम सोचते हैं, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, और इसी सोच से डर असली लगने लगता है। हमारे भीतर डर और सोच के बीच एक बहुत नजदीकी संबंध है। डर सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं है, यह मन की उपज है, और जैसे ही हम सोच को समझते हैं, यह डर अपने आप कम होने लगता है। कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि डर हमेशा अज्ञात से पैदा होता है। हम अज्ञात की कल्पना करते हैं और वही डर बन जाता है। इसलिए अगर आप सच में डर से मुक्त होना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपनी सोच का निरीक्षण करना। बस देखिए, समझिए कि आपका डर कहां से आ रहा है। इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे महसूस कीजिए। जैसे ही आप अपनी सोच को समझते हैं,
डर अपने आप हल्का होने लगता है, और यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपने डर को बिना प्रतिक्रिया दिए समझना शुरू किया तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आया। छोटे छोटे निर्णय जो पहले डर की वजह से टाले जाते थे, अब सहज रूप से लिए जाने लगे। जीवन की संभावनाएं खुलने लगीं। तो सवाल आपके सामने यही है, क्या आप तैयार हैं अपने डर को सिर्फ समझने के लिए? क्या आप देख सकते हैं कि डर केवल आपकी सोच का परिणाम है और वास्तविकता में उसका कोई पकड़ नहीं है? क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तभी आप सच में स्वतंत्र हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डर और सोच का असर हमारे जीवन में 3 स्तरों पर कैसे काम करता है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे हम डर को पहचान सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। पहले बात करते हैं शारीरिक अनुभव की। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, सांसें तेज हो रही हैं। यह सब शारीरिक प्रतिक्रिया है। शरीर कह रहा है कि खतरा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो असली खतरा कहीं नहीं है। आपने जमीन देखी, इमारत स्थिर है, फिर भी डर आपके शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा है। यह दिखाता है कि डर सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि हमारी सोच ने उसे वास्तविक बना दिया है। अब आते हैं मानसिक स्तर पर। हम अक्सर अपने मन में भविष्य के संभावित खतरे का दृश्य बनाते रहते हैं। सोचिए, अगर आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपका मन पहले से ही सोच रहा होता है, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। यह मानसिक सोच डर को और बड़ा बना देती है। इसी तरह पुराने अनुभव भी हमारे डर को मजबूत करते हैं। पिछली असफलताएं, चोटें या नकारात्मक यादें, ये सभी हमारे मन में डर की भावना को बढ़ाते हैं और हम अक्सर इन्हें सच मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह केवल मन की उपज है। अंत में बात करते हैं आध्यात्मिक स्तर की। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब तक आप सोच के जाल में फंसे रहेंगे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से डर का मूल अज्ञात है। हम अज्ञात के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि क्या होगा, और वही कल्पना डर का रूप ले लेती है। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, सिर्फ अनुभव को देखते हैं बिना अनुमान लगाए, तो डर अपने आप हल्का हो जाता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, अपने मन के भीतर की स्वतंत्रता। आइए इसे एक उदाहरण से और स्पष्ट करें। मान लीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और लहरें तेजी से आती हैं। शरीर कहता है डर, मन कहता है यह खतरनाक है। लेकिन अगर आप पूरी तरह वर्तमान में रहकर लहरों को देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, बिना अनुमान लगाए कि क्या होगा, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। यही फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल समझ का असर है। यह प्रक्रिया सरल लगती है, लेकिन अभ्यास चाहिए। डर को दबाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे पहचानिए और समझिए। देखें कि यह कहां से आ रहा है। शरीर की प्रतिक्रिया, मन की कल्पना और अज्ञात के डर को अलग अलग अनुभव कीजिए। जैसे ही आप इसे समझते हैं, आप पाएंगे कि डर कम होने लगता है और आपके फैसले अधिक स्पष्ट और स्वतंत्र बनते हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने डर को सिर्फ समझने और महसूस करने की हिम्मत रखेंगे, बिना प्रतिक्रिया दिए? क्योंकि यही पहला कदम है सच में स्वतंत्र होने की ओर। जब आप इसे अपनाएंगे, तब आप महसूस करेंगे कि डर केवल आपकी सोच का परिणाम है और वास्तविकता में उसकी पकड़ बहुत कम है। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे, डर और सोच के बीच का कॉन्ट्रास्ट। यह समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपको सच में खुद को चुनौती देने का मौका मिलता है। सोचिए, हम अक्सर यह मानते हैं कि सोच हमें सुरक्षा देती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर संभव नकारात्मक परिणाम पर ध्यान दिया तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम अपने मन में संभावित खतरे की पूरी लिस्ट बनाते हैं और खुद को तैयार करते हैं। लेकिन यही सोच हमें सबसे बड़ा खतरा देती है। ये वही पैराडॉक्स है, वही चीज जिसे हम सुरक्षा मानते हैं, वह असल में हमारी स्वतंत्रता को रोकती है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अकेले रात में बाहर जा रहे हैं। मन कहता है, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? आप सोचते हैं संभावित रास्ते, संभावित लोग, संभावित खतरे।
और उसी सोच से डर बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप केवल अपने कदमों और वातावरण को महसूस करें, बिना अनुमान लगाए, तो वही डर तुरंत कम हो जाता है। यही कॉन्ट्रास्ट है। सोच हमें सुरक्षा का एहसास देती है, लेकिन असली सुरक्षा तब मिलती है जब हम सोच के जाल से बाहर निकलते हैं। यह पैराडॉक्स हमारे जीवन के बड़े फैसलों में भी दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ पहले से प्लान किया तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता में जितना ज्यादा हम सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं, उतना ही हम डर और चिंता में फंस जाते हैं। वहीं अगर हम अपने अनुभव में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं और बिना अनुमान के कदम बढ़ाते हैं, तो डर कम होता है और जीवन अधिक स्वतंत्र और खुला हो जाता है। कृष्णमूर्ति इसे बहुत स्पष्ट रूप में बताते हैं। डर हमेशा सोच से पैदा होता है और सोच हमेशा सुरक्षा के नाम पर खुद को बढ़ाती है। यानी जितना ज्यादा आप सोचेंगे कि कैसे सुरक्षित रहें, उतना ही आप डरेंगे, और जितना कम आप सोचेंगे और सिर्फ अनुभव को महसूस करेंगे, उतना ही आप स्वतंत्र महसूस करेंगे। यह कॉन्ट्रास्ट हमें यह सिखाता है कि डर और सोच को अलग पहचानना बहुत जरूरी है। हम सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं। और जब हम समझते हैं कि सोच हमें डर देती है, तभी हम अपने निर्णय और जीवन के अनुभवों में असली स्वतंत्रता ला सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आप किसी नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट, नया काम या नया कदम। अगर आप लगातार यह सोचते रहें कि क्या होगा अगर असफल हो गए, तो डर आपको रोक देगा। लेकिन अगर आप अपने अनुभव को पूरी तरह महसूस करें, हर कदम पर ध्यान दें और सिर्फ वर्तमान में रहें, तो वही चुनौती आपको डर की बजाय सीख और स्वतंत्रता देगी। यही पैराडॉक्स है। सोच जो सुरक्षा देती है, वही डर को जन्म देती है, और अनुभव जो बिना सोच के है, वही असली स्वतंत्रता और साहस देता है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस पैराडॉक्स को समझने के लिए? क्या आप देख सकते हैं कि जितनी सोच आप सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, उतनी ही वह आपके डर को बढ़ा रही है? और क्या आप अपने अनुभव में पूरी तरह उपस्थित होकर उसी डर को हल्का कर सकते हैं? यह कॉन्ट्रास्ट और पैराडॉक्स हमें सिर्फ डर को समझने का तरीका नहीं बताते, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के नजरिए को बदलने का मौका भी देते हैं। और यही वह कदम है जहां से हम अपने मन और डर पर वास्तविक नियंत्रण पा सकते हैं। अब हम थोड़ा साइंटिफिक और एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को समझते हैं। डर सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, यह हमारे दिमाग और शरीर में भी मेजरेबल तरीके से होता है। न्यूरोसाइंस के कई स्टडीज बताते हैं कि जब हम किसी खतरे की कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविक समझता है। एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का फियर सेंटर है, सक्रिय हो जाता है और हमारा शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। यानी सोच ही डर को जन्म देती है और हमारा शरीर उसे सच मान लेता है। साइकोलॉजिस्ट्स भी यही बताते हैं कि डर का मूल हमेशा परसेप्शन यानी हमारी सोच में होता है। डॉक्टर जोसेफ लेडू, जो फियर एंड ब्रेन रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, कहते हैं कि हमारे मन में बनी कल्पना और हमारी वास्तविकता के बीच का फर्क अक्सर डर पैदा करता है। हम जो सोचते हैं वही हमें डराता है। इसी तरह कृष्णमूर्ति का कहना है, डर को खत्म करने का तरीका यह नहीं कि आप डर को दबाएं, बल्कि यह कि आप उसे समझें और उसके स्रोत को देखें। यह साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ता है। स्टडीज भी कहती हैं कि जब लोग माइंडफुलनेस और अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, यानी अपने प्रेजेंट मोमेंट और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनके फियर रिस्पॉन्स में सिग्निफिकेंट कमी आती है। चलो इसे एक और उदाहरण से देखें। मान लीजिए आप किसी सार्वजनिक जगह पर बोलने जा रहे हैं। आपके मन में लगातार यही सवाल चलता है, अगर लोग हंसे तो क्या होगा? न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका दिमाग इस सोच को खतरे के रूप में लेता है। हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं और आप नर्वस महसूस करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी सांस और अनुभव पर ध्यान देते हैं, बिना किसी भविष्य की कल्पना किए, तो फियर रिस्पॉन्स अपने आप कम होने लगता है। यही स्टडी बैक्ड तरीका है कृष्णमूर्ति के विचारों के पीछे। एक्सपर्ट्स और स्टडीज हमें यही समझाते हैं कि डर सिर्फ सोच का परिणाम है और इसे समझने से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अब यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीका बन जाता है
कि हम अपने जीवन में डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये वही कोर आइडिया है जिसे कृष्णमूर्ति बार बार दोहराते हैं। जब तक आप सोच के जाल में फंसे रहेंगे, आप डरते रहेंगे और सोच को समझते ही डर अपने आप कम हो जाएगा। यह एक ऐसा मंत्र है जो जितनी बार दोहराया जाए उतना ही मजबूत होता है। तो अब सवाल आपके सामने यही है, क्या आप तैयार हैं इस अंडरस्टैंडिंग को अपनाने के लिए? क्या आप देख सकते हैं कि डर आपके अंदर कहां से आ रहा है और उसे सिर्फ समझकर उसे हल्का कर सकते हैं? यह नॉलेज सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि स्टडीज और एक्सपर्ट्स इसे भी वैलिडेट करते हैं। जब आप इसे महसूस करेंगे, तभी आप अपने अनुभवों में अधिक स्वतंत्रता और शांति पाएंगे। यही वह कदम है जहां फिलॉसफी और साइंस मिलकर आपको वास्तविक फ्रीडम का अनुभव देते हैं। अब हम कोर आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर का मूल केवल सोच है। इसे अलग अलग तरीके से सोचिए। डर वास्तविक नहीं है, यह हमारे मन की कल्पना है। यह वही सोच है जो हमें रोकती है, हमें सीमित करती है और हमें हमारी पूरी संभावनाओं से दूर रखती है। सोचिए, जब आप किसी नई चुनौती का सामना कर रहे हों और आपका मन बार बार भविष्य के संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचता है, तो वही सोच डर को जन्म देती है। अगर आप इसे महसूस करें और देखें कि यह सोच है, डर अपने आप हल्का हो जाता है। यही मंत्र है, समझो, देखो और डर को अपने वास्तविक रूप में पहचानो। एक और तरीके से देखें, जब आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, आपका दिमाग खतरे के संकेत देता है और शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब आप बस वर्तमान में उपस्थित होते हैं और अनुभव को बिना किसी अनुमान के देखते हैं, तो वही डर गायब हो जाता है। इसे कह सकते हैं, सोच जो डर देती है वही सोच जो मुक्त कर सकती है। कृष्णमूर्ति इसे ऐसे भी बताते हैं, जब आप सोच को समझते हैं, डर अपने आप खत्म हो जाता है। इसे याद रखें, डर को खत्म करने की जरूरत नहीं, केवल उसे समझना है। हर बार जब आप यह समझते हैं कि डर सिर्फ सोच का खेल है, आपकी स्वतंत्रता बढ़ती है। अब इसे और सरल तरीके से सोचिए। आपके मन में जो डर है, वह आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा है। अगर आप अपने अनुभव को बिना सोच के देखें, तो डर अपने आप हल्का हो जाता है। इसे कई बार दोहराइए, डर केवल सोच है, डर केवल सोच है। जितनी बार आप इसे याद करेंगे और अनुभव करेंगे, उतना ही यह आपके अंदर गहरा बैठ जाएगा। एक और नजरिए से देखें, हम अक्सर सोचते हैं कि डर हमें सुरक्षा देगा, लेकिन सच यही है कि जितना ज्यादा हम सोचेंगे और अनुमान लगाएंगे, उतना ही डर बढ़ेगा। और जितना हम सिर्फ अनुभव में उपस्थित रहेंगे, उतना ही डर कम होगा। यही रेपिटेशन और एम्फेसिस कोर आइडिया को मजबूत करता है। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं बार बार इस बात को याद करने के लिए कि डर केवल सोच है? क्या आप हर छोटे डर को महसूस करके देख सकते हैं कि यह केवल आपकी सोच का परिणाम है? क्योंकि जब आप इसे बार बार अनुभव करेंगे और इसे समझेंगे, तभी आप सच में डर से मुक्त होने की राह पर कदम रखेंगे। याद रखिए, यही मंत्र है, यही कोर आइडिया है और यही आपको वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। इसे अपने जीवन में लागू करना केवल एक चॉइस है और हर बार जब आप इसे दोहराएंगे, आप अपने डर को समझने और हल्का करने की कला में और निपुण होते जाएंगे। अब जब हमने देखा कि डर केवल हमारी सोच का परिणाम है और कि सोच को समझते ही डर अपने आप हल्का हो जाता है, तो यही समय है कि आप खुद को चुनौती दें। सोचिए, आपके जीवन में कितनी चीजें हैं जिन्हें आपने डर के कारण टाल दिया। कितने मौके हैं जो सिर्फ सोच और अनुमान के कारण खो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं इन अनुभवों को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने डर को सिर्फ समझने और देखने के लिए, बिना प्रतिक्रिया दिए? एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी अगली बार डर महसूस हो, बस उसे देखें। खुद से पूछिए, यह डर कहां से आ रहा है? क्या यह वास्तविक खतरा है या सिर्फ मेरी सोच का खेल? इसे महसूस कीजिए, इसे समझिए और इसे जाने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही डर जो कभी आपको रोकता था, अब केवल एक फ्लीटिंग सेंसेशन बन गया है। याद रखिए, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह शक्ति है जो आपको आपके निर्णयों और जीवन के अनुभवों में नियंत्रण देती है।
जितनी बार आप इसे अभ्यास में लाएंगे उतनी ही आपकी सोच और डर के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो अब मैं आपसे सीधे सवाल करता हूं, क्या आप अपने जीवन में डर की जगह स्वतंत्रता को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे महसूस करने और अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? यही आपका पहला कदम है वास्तविक बदलाव की ओर। अगर आप इस विचार से जुड़े हैं तो अपने अनुभव कमेंट में साझा कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और ऐसे थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में डर और सोच के बीच फंसे हुए हैं। याद रखिए, डर केवल सोच है और जब आप इसे समझते हैं तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाइए, अनुभव कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि डर आपका मार्गदर्शक नहीं बल्कि आपके विचारों का प्रतिबिंब है।